पेट की जो गर्मी और जो पेट की मजबूरी है वो आदमी को कुछ भी करा देती है। अमीर की छत पर बैठा तो कौवा भी मोर लगता है और गरीब कहीं ना कहीं इन लोगों को चोर लगता है। ये 3000, 2000, 1000 ये मामला जो है नहीं चलने वाला है। और फिलहाल जो एक गरीब लोग हैं वो अपने पेट के लिए सिर्फ और सिर्फ पेट के लिए खड़े हैं। यहाँ पर गाय जो है अपना कूड़ा खा रही है, कुत्ते आवारा घूम रहे हैं, इनके ऊपर जोर देने की बजाय आप जोर दे रहे हैं तो रेहड़ी फड़ी वालों पे। नगर निगम पंचकुला के सामने फिलहाल हम खड़े हैं और आपको बता दें यहाँ पर मेरे पीछे जो वेंडिंग जोन के जो या वेंडिंग जो लोग हैं, जो रेहड़ी फड़ी के जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर खड़े हैं और अपना दुखड़ा रोते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल बता दें नगर निगम पंचकुला का एक वो ऐसा मंदिर है जहाँ पर मन्नत मांगने के लिए लोग आते हैं और विकास के कार्य होके जहाँ पर नारियल फोड़े जाते हैं, वही नगर निगम पंचकुला का मंदिर है जहाँ पर ये मंदिर में जो लोग हैं ये लोग दर्शन करने आए हैं और जो पूजा करके अपनी अर्चना करके कहीं ना कहीं मन्नत मांगने आए हैं। फिलहाल इन लोगों के ऊपर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, वो बताना चाहूँगा मैं। अरे बंदे तू गरीब को इतना तो मत सता, भला ये गरीब बेचारे तेरे सितम पर कर भी क्या पाएंगे, वो तो बस रो ही पड़ेंगे, पर उसका रोना अगर सुन लिया नीली छतरी वाले ने तो सोच जरा क्या तू अपनी हस्ती भी बचा पाएगा। वहीं पर अमीर की छत पर बैठा तो कौवा भी मोर लगता है, अमीर की छत पर बैठा तो कौवा भी मोर लगता है और गरीब कहीं ना कहीं इन लोगों को चोर लगता है। फिलहाल ये सब लोग खड़े हैं और अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। उनकी मांगे सिर्फ एक ही हैं कि वेंडिंग जो लोग हैं, जो रेडी फड़ी के जो लोग हैं, फिलहाल उनको परेशान ना किया जाए, उनके साथ ज्यादतियाँ ना की जाए। लेकिन फिलहाल ये लोग जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे खड़े हैं और सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि लगातार इनकी रेडियाँ हटाई जाती हैं क्योंकि प्रशासन को नज़र आता है कि वो गंदगी फैला रहे हैं। क्योंकि विधायक का सपना है पंचकुला को साफ और सुथरा बनाना है, लेकिन आज अगर बात करी जाती है तो इनके घर में इनके बच्चे हैं, उनको फीस भी देनी है, इनके घर का जो किराया है मेरे ख्याल से लैंडलॉर्ड लोग ये लोग नहीं होंगे, इनके किराए हैं, इनके बच्चों की शिक्षा है, खाना पीना सब कुछ है। लेकिन अगर सोचा जाए तो अगर डेली लगातार प्रशासन की मार होती है तो उस मार का असर कहीं ना कहीं इनकी जेब पे पड़ता है और सबसे बड़ी बात इनके परिवार के ऊपर भी क्षति का माहौल बनता है। फिलहाल आपको बता दें जो लोग हैं ये किसी कहते हैं ना अपनी मजबूरियों को लेकर आए। और फिलहाल आपको दोबारा बता दूं कि ये फिलहाल नगर निगम का एक ऐसा मंदिर है सेक्टर 14 में जहां पर ये लोग नतमस्तक होने आए हैं और अपनी मान्यता इनकी है कि यहाँ पर आते हैं, नारियल चढ़ाते हैं तो क्या पता इनकी मान्यता पूरी भी हो जाए। फिलहाल यहाँ के जो प्रधान है रेडी फड़ी के, जानते होंगे आप इनको, पटेल जी नाम है इनका। पटेल जी आप लगातार यहाँ पर आते हैं, नारियल फोड़ते हैं, मन्नत मांगते हैं, पूरी होती है मन्नत? अभी तो यहाँ के देवता प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, वो अभी हमारे से नाराज़ चल रहे हैं। इस तरह से हमें नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है कि पूरे पंचकुला के तमाम रेडी फड़ी वालों का सफाया कर दिया है। इतना सफाया तो हुआ नहीं, रेडी तो लगी हुई है, सफाया कहाँ हुआ है? कहाँ लगी हुई है? सब जगह रेडी लग रही है, कहीं नहीं लगी है। जो है चोरी छुपके लग रहे हैं हर सेक्टर में। चोरी कर रहे हो? नहीं सर, छुपके लगा रहे हैं, कहीं चोरी कर रहे हो? हाँ, मतलब चोर बना दिया। हर सेक्टर में चौकीदार बैठा दिया, हुड्डा निगम प्लस पुलिस को भी बीच में शामिल कर लिया। पुलिस के साथ ही जाते हैं, जो है रेडी लगाने नहीं देते हैं, गाली गलौज करते हैं, डंडा मारते हैं, थाने उठा कर ले जाते हैं। अब इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है हमारे साथ? तो हम आपके माध्यम से यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे भी बच्चे हैं, परिवार है, उनकी शिक्षा है, उनकी दवाई है, ये हम किसी भी कीमत पर पूरे नहीं कर पा रहे हैं। बेड़ा गर्क किया जा रहा है। क्या रेडी फड़ी वालों के हटाने से पंचकुला साफ सुथरा हो जाएगा? पूरे शहर में जिस सेक्टर में चले जाओ जगह जगह कचड़े के, कूड़े के और कचरा पड़ा है, गाय खा रही है, कचरा पड़ा है, गाय खा रही है, वो प्रशासन को नज़र नहीं आ रहा है। कुत्ते आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और आदमियों को काट रहे हैं, वो प्रशासन को नज़र नहीं आ रहा। लेकिन नज़र क्या आ रहा है? रेडी और फड़ी। यहाँ का प्रशासन से जब हम माननीय अधिकारियों से, नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत करते हैं, उनका सीधा इशारा होता है यहाँ के विधायक माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी की तरफ कि उनके आदेश से सारा काम हो रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये जो कार्रवाई चल रही है हमारे हाथ में नहीं है, हमारे से ऊपर भी तमाम लोग बैठे हैं, वो जैसा इशारा करते वैसे हमें करना पड़ता है। हम मजबूर हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ठीक है, फिलहाल और भी लोग हैं जो भाई साहब हैं, ये कहते हैं कि हमें चोर बना दिया। आ रहे आपको क्या बना दिया है? नहीं, मतलब चोरी छुपके लगाना पड़ता है, नहीं तो अगर हम रोड पे कहीं कोई जाते हैं फिर डर के काम करना पड़ता है। ऐसे खुले आम नहीं कर सकते कोई, मतलब हर दिल में डर रहता है कि आ जाए कहीं कमेटी वाले, मेरी रेडी चली जाए, मेरा काम बंद हो जाएगा। साइड में लगा के बेचते थे, अब इधर उधर कोने में कहीं जाके बेचनी पड़ती है। कभी आ जाता कोई नगर निगम का कर्मचारी, कभी हुड्डे का, कभी पुलिस प्रशासन आ जाता है। आप लोग तो लेते देते भी हैं कुछ ना कुछ? नहीं जी, लेते देते तो कुछ नहीं है। नहीं जी, बाकी वो। अच्छा आप बताओ जी भाई साहब, आपका नाम क्या, आप कहाँ से है पहले बता दो। मैं अभयपुर से आया हूँ। अभयपुर से यही दिक्कत हो रही है, हमें 19 में जगह मिला है, किसी को 19 जाने के लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ से वो
कम से कम 2 किलोमीटर पड़ रहा है। जो लेबर क्लास के अरे आदमी भैया अभयपुर से 500 मीटर भी नहीं है भैया जी, क्या बात कर रहे हो? 2 किलोमीटर कहाँ है 19 सेक्टर? तो अभी तो फिलहाल नीचे रास्ता खुल गया है, जाओ बैठो वहाँ पर। तो वहाँ भी इतना फिलहाल जैसे 2000 रुपये महीने किराया लगता है, 2000 रुपये वहाँ, 2000 क्या 1000 रुपये निकालना मुश्किल है। तब भी हम वहाँ कहाँ जा पाएंगे? अच्छा वहाँ नहीं जा पाएंगे। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मसाले की दुकान है। ठीक है, आप भाई साहब बताएं आपका किस चीज़ की दुकान? मेरा नाम है अशोक। क्या दिक्कत आ रही है? जिस तरह आप यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, क्या प्रशासन जो नहीं सुन रहा? आप तो आपने कहा था कि मेयर साहब आपकी बात सुन लेंगे, पहले तो वो बताओ कि मेयर साहब आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो मैं ये प्रशासन, पंचकुला प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जो रेडी फड़ी वाले भाई हैं, ये छोटे कारोबार के लोग हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं। ये कोई बड़े रईस लोग नहीं हैं। शौक नहीं है, अगर इतने बड़े होते तो हम रेडी फड़ी पे दिन गुजारते। तो मेयर साहब से हम यही मिलने आए थे गुजारिश करने के लिए कि आप जो एक्ट लागू करे हो ये आप लागू कर दो। पहले तो जो है, जो हमने आपको बोला कि रेडी फड़ी से क्या बुराई है, आपको जो काम कर रहे हैं 5 परिवार का पालन पोषण होता है। मुझे या निगम को? सभी का है। अच्छा। परिवार जो भी काम काज के जरिए किसी का भी परिवार पलता है, चाहे प्रशासन हो, चाहे डीसी हो, चाहे कोई भी हो, एक के जरिए 5 का परिवार मतलब चलता है। उनको सुनना चाहिए। हाँ, सुनना चाहिए बिल्कुल। अगर नहीं सुनते हैं तो फिर भी हम हक मांगेंगे। कब अगर हक नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि 1.5-2 साल से तो लगातार आपके पटेल साहब बैठे हैं, प्रधान जी यहाँ पे नहीं सुनवाई हो पा रही है, तो अब क्या रास्ता? आप मेरी सरकार हो, हम आपके अंदर हैं, हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट भी जा सकते हैं और कोर्ट भी आपका ही है। चलिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट कहा आपने कि कोर्ट भी इन्हीं का है, इन्हीं की। कोर्ट भी इन्हीं कोर्ट का है। किसी का नहीं है। कोर्ट अगर आपके रूल्स और रेगुलेशन है, और कोर्ट जो है वो सत्य है, जो बात सच है और जो बात कानून है वो जो कोर्ट है उसको लागू करेगा। फिलहाल ये लोग खड़े हैं नगर निगम का जो मंदिर, मैंने कहा नगर निगम के मंदिर में माथा टेकने आए थे, माथा टेक दिया है, नारियल फोड़ दिया है, मन्नत अपनी मांगी है, पूरी होगी या नहीं होगी ये समय के गर्भ में है फिलहाल। लेकिन बता दें जो इन लोगों की समस्याएं हैं, बाल बच्चे इनके भी हैं, स्कूलों के जो एडमिशन शुरू हो चुकी हैं, स्कूलों की पढ़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। एडमिशन के लिए कहीं ना कहीं वही बात आती है कि एडमिशन के अंदर भी मोटा मोटा खर्चा होता है। 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपये तक यहाँ तक एडमिशन फीस होती है। वो खर्चा, कापी किताबों का खर्चा, स्कूल के खर्चा अलग है। उसके बाद अपने राशन, अपना जो घर पालन पोषण करना वो अलग खर्चा है। लेकिन जो रेडी फड़ी वाले हैं फिलहाल उनके दर्द को सहने के लिए फिलहाल वो खुद ही मजबूर हैं। अपना दर्द वो खुद सह रहे हैं, प्रशासन कोसों दूर बैठा है। लेकिन प्रशासन के पास अगर बात करी जाती है तो जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि कमिश्नर के पास गए थे और कमिश्नर ने हाथ खड़ा कर दिया और बोला कि मेरे ऊपर भी कोई बैठा है। अब जो ऊपर बैठा है वो क्या इसके ऊपर फैसला लेता है, लेकिन कम से कम ये फिलहाल ये जो लोग हैं नीली छतरी वाले को कहीं ना कहीं याद करते हैं कि परमात्मा इनकी सुन ले और इनके पेट के ऊपर जो गाज गिरी हुई है, उस पेट के ऊपर जो सवाल लगा हुआ है, उस सवालिया निशान के ऊपर कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी आ रही है। इन लोगों को कुछ ना कुछ जो मदद मिले, क्योंकि ये लोग अपनी दाल रोटी निर्वाह कर सकें, दाल रोटी अपनी चला सकें। फिलहाल प्रशासन का इनको, जिस तरह से इन्होंने एक बात बताई थी भाई साहब ने कि गंदगी जो है, गंदगी कोई भी नहीं फैलाता। आप एक बार इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि रेडी यहाँ लगानी है, गंदगी ना फैलाइए, तो वो आदमी गंदगी नहीं फैलाए। क्योंकि जो आपस का जो उनका संगठन है वो भी उन्हें मजबूर करेगा कि अगर आप यहाँ गंदगी फैलाओगे तो रेडी हमारी उठा ली जाएंगी आपकी वजह से। तो कम से कम कोई नियम बनाइए। जहाँ पर 100 रेडी लगी हुई है वहाँ पर आप इतना कर सकते हो कि थोड़ा सा कंजेशन कम करके 50 लगवा दीजिए, 60 लगवा दीजिए। लेकिन आप ये तो मत करिए कि कोई भी रेडी ना लगे। कहीं ना कहीं सीधा सीधा इसका असर ये है कि वेंडिंग जोन में आप चले जाइए, वेंडिंग जोन आपका इंतजार कर रहा है, तब इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब अगर परेशान करना ही है तो तरीके से परेशान कर लीजिए। रोड टूटे पड़े हैं, गाय जो है वो कूड़ा उठा रही है, गाय जो है अपना कूड़ा खा रही है, कुत्ते आवारा घूम रहे हैं। इनके ऊपर जोर देने की बजाय आप जोर दे रहे हैं तो रेडी फड़ी वालों पे। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है कि रेडी फड़ी वाले ही आपके दुश्मन क्यों हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग चोरी डकैती कर कर अपना काम करें। इसके लिए आप अगर इनको अगर मजबूर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि मजबूरी जो है वो कुछ भी करा देती है। पेट का जो सवाल है और पेट की जो गर्मी और जो पेट की मजबूरी है वो आदमी को कुछ भी करा देती है। चोरी भी करनी पड़ेगी तो वो आदमी चोरी भी करेगा, क्योंकि उसने अपने बच्चों का पेट पालना है। तो फिलहाल मेरी आप लोगों से यही गुजारिश होगी, इस खबर को शेयर कीजिए और प्रशासन तक आवाज़ चली जाए इन लोगों की, क्योंकि प्रशासन तक कहीं ना कहीं आवाज़ नहीं जा पा रही है। उसका एक कारण और भी है कि सुबह ये लोग 11 बजे से ये लोग रेडी फड़ी वाले लोग इंतजार कर रहे हैं माननीय मेयर श्री कुलभूषण गोयल जी का। लेकिन कुलभूषण गोयल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और यहाँ पर वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेडी फड़ी वाले लोग यहाँ पर इनका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहना इन लोगों का है, लेकिन कहीं ना कहीं बात फेरी करने वालों को 3,000 रुपये मांग रहे हैं सर। फेरी करने वालों को 3,000 रुपये का लाइसेंस बना रहे हैं। बताओ, दे दो यार 3,000, कोई बात नहीं। ये 3,000 रुपये मांगे जा रहे हैं इन लोगों से, लेकिन 3,000 की वो बिल्कुल जेन्युइन मांगे जा रहे हैं। लेकिन वो सवाल इन्होंने उठाया तो मैं दोबारा फिर बताऊं, खबर खत्म करना था लेकिन शुरू कर दी गई दोबारा 3,000 का सवाल। अब 3,000 रुपये देकर आप रेडी फड़ी लगा सकते हैं, ऐसा नगर निगम के अंदर जो है बात बोली जा रही है। लेकिन आपको बता देते हैं साहब, वो 3,000 रुपये देकर भी आप रेडी फड़ी नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। समझिएगा जरा किस तरह से बता रहा हूँ आपको मैं। 3,000 रुपये देते हैं तो आप रेडी फड़ी सिर्फ लगा सकते हैं, लेकिन आपको घूमना पड़ेगा।
यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, एक जगह रेडी आप तब भी नहीं लगा सकते। तो उस पर भी हमने सवाल उठाया था कि जब रेडी आज यहाँ लगी हुई है, ये आदमी जिसने 3000 दे रखे वो आगे चला जाएगा, लेकिन जिसने 3000 और दे रखे हैं वहाँ से उठ के वो वहाँ आ जाएगा, तो अतिक्रमण कहाँ से हटेगा? अतिक्रमण फिर भी नहीं हटेगा जी। इसका रास्ता ये नहीं है, ये टेम्परेरी रास्ता है। रास्ता सिर्फ इसका यही है कि वेंडिंग एक्ट, जो सरकार का ही वेंडिंग एक्ट बनाया हुआ है, उसको हूबहू लागू कर दिया जाए, तकरीबन सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये 3000, 2000, 1000 ये मामला जो है नहीं चलने वाला है। और फिलहाल जो एक गरीब लोग हैं वो अपने पेट के लिए सिर्फ और सिर्फ पेट के लिए खड़े हैं यहाँ पर, और पेट के ऊपर किसी तरह से वार ना की जाए, क्योंकि वोट इन्होंने आपको ही दिए हैं, वोट दिए हैं, जिताया है आपको, लाके खड़ा किया है ताकि इनकी समस्याओं को सुना जा सके। लेकिन इनकी समस्या सुन कौन रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुनने वाला कौन है? नीली छतरी वाला, क्योंकि और अपील इनके पास कोई बची नहीं है, प्रशासन इनकी सुन नहीं रहा है। हाँ, परमात्मा इनकी जरूर सुनेगा, लेकिन जब परमात्मा सुनेगा तो ये जरूर लिखा है कि प्रभु के घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है, और जब सुनेगा तो कहीं ना कहीं अनर्थ ना हो और कहीं ना कहीं इन लोगों की हाय और बद्दुआ किसी के पेट पे ना लगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। खबर को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।